तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा न पूर्ण विश्वास होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक आनुवांशिक के बारे में आज बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। और यह ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं, VVI पार्ट 2। तो याद रखेंगे बच्चे, आनुवांशिक के जनक कौन है। तो ये पता होगा बच्चे कि आनुवांशिक का जनक जो है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल का, किसका नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो आनुवांशिक का जनक उन्हीं को कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो याद रखिए बच्चे, आनुवांशिक इकाइयाँ हैं। तो याद रखिएगा, आनुवांशिक इकाइयाँ जो है, जो जीन है। क्या है? जीन है। क्या है? जीन। याद रखिए, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो ये जो होते हैं वो गुणसूत्रों में होते हैं। किस में होते हैं? गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में, यानी बी जवाब। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो थे खुराना थे, हरविंद खुराना। पूरा नाम तक खोजिए, हरविंद खुराना, यानी डी थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एवं एक सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बिडल ने दिया था। बिडल और टैटन ने दिया था। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है बच्चे, तो आनुवांशिक की इकाई द्वारा, DNA के एक भाग द्वारा, उपयुक्त की इकाई द्वारा, डी इनमें से सभी। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जो हैं बच्चे, जोहानसन थे। कौन थे? जोहानसन, यानी डी। कौन थे? जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन है बच्चे? तो याद रखिए, कोशिका में पाए जाने वाला जो है, उसको आनुवांशिक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं DNA, यानी DNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का संश्लेषण किया था। तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का हरविंद खुराना ने किया था, यानी बी। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, यानी सी जवाब। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थापित होता है? तो याद रखिएगा बच्चे, गुणसूत्र द्वारा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के द्वारा जो होता है वो स्थापित होता है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो याद रखिएगा, ये जो होता है आपको, ये भी दुनिया में आनुवांशिक विभिन्नता भी रहेगा, तो चाहे वातावरण खराब रहेगा, तो वातावरण विभिन्नता रहेगा, तो एक समान नहीं होती है, यानी सी जवाब होगा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो द्विगुणित कहेगा तो 23 होता है। कितना होता है बच्चे? 23। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन होता है? तो याद रखिएगा, होता है X और Y, यानी डी होगा जवाब। कौन होगा? डी होगा जवाब। एक समान शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा, एक समान शरीर की कोशिका में होता है 46। कितना होता है? 46, यानी 46 होता है। मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, X और Y, यानी बी जवाब होगा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है आपको पिता के द्वारा होता है। पिता के द्वारा होता है। माता तो एक सिर्फ रहता है, पिता में न XY रहता है। एक समान मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 22 जोड़ी होते हैं। ऑटोसोम का है तो 22। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो याद रखिएगा, यानी इसमें आपका होगा Y, पुरुष का Y और स्त्री का X, यानी सी जवाब होगा। निम्न में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो याद रखिएगा, वर्णांधता है, यानी सी। वर्णांधता है जो लिंग संलग्न रोग है। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, ये होगा बी, X गुणसूत्र की वंशागति।
हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में याद रखिएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी बी होगा। मनुष्य में लाल हरी वर्णता को जाना जाता है खोजी से, तो याद रखिएगा लाल हरी को जाना जाता है जो आपकी यानी प्रोटोनोपिया से और ड्यूटेरनोपिया से, यानी सी होगा। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? माने एक जो है आंधर जो है वो पुरुष है, उसका विवाह जो है उसका कह रहा है कि दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से, मतलब ये भी है जो वर्णांध है लेकिन एक पुत्री है जिसका वर्णांध नहीं है, तो इससे अगर शादी होता है तो संतान क्या होगा? तो ये पुत्र वर्णांध होंगे, यानी सी जवाब होगा। एक वर्णांध पुरुष और समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? तो याद रखिएगा 0% है, यानी कोई संभावना नहीं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा DNA फिंगरप्रिंट का, यानी पिता बनने के लिए हम कैसे जाने कि हमारा बच्चा होगा? तो उसको माता के तो सारी चीज़ प्रूफ होता है लेकिन पिता के नहीं होता, इसलिए DNA फिंगरप्रिंट द्वारा पता किया जा सकता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो याद रखिएगा ये W.H. जोहानसन ने बनाया था, पूरा नाम W.H. जोहानसन। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है और एगो हरा लाल दिखाई देता है। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों में, ये डी होगा। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो याद रखिएगा हीमोफीलिया आनुवांशिकता है। DNA अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूची के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा अल्जाइमर रोग के लिए, जननांगात के लिए, एड्स के लिए, पित्त के लिए। तो ये जननांगात के लिए, माने जन्म से संबंधित के लिए। गुणसूत्र में होते हैं DNA लिपिड, याद रखिएगा DNA प्रोटीन होता है, यानी सी होगा। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा माता पिता हत्यारा चोर, यानी सभी के लिए डी। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो याद रखिएगा आनुवांशिक का, बी। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो याद रखिए लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो होता है वो जीन के सम्मिलित से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी डी सभी जवाब। जीन के भीतर अनुक्रम या आधार परिवर्तन कहलाता है? तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन, यानी सी क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो याद रखिएगा टर्नर का विराम 44 ऑटोसोम XO। आनुवांशिक के जनक कौन है? मेंडल। आनुवांशिक इकाई है, आनुवांशिक इकाई है जो बच्चे कौन है? ये तो आपको कई बार आया जीन, यानी सी।